हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एकदम मस्त। तो आज है बच्चों नया टॉपिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे पहले आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और स्पीड एंड वेलोसिटी। आज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकाली थी हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज क्या वेलोसिटी निकाली थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आज है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी। मान लिया आप स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी इंस्टेंट टाइम पे आपकी क्या वेलोसिटी पूछी। ये टाइम इतना छोटा रहेगा बच्चों कि माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इस तरीके का टाइम हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, चलो अभी तक हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज, जितने भी चेंजेस डिस्प्लेसमेंट में रहे उन सबको ऐड करते हैं, जितने भी चेंजेस हमारे किसमें टाइम में रहे उन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास डेल्टा टी है यानी कि चेंज इन टाइम है, ठीक। अगर हम इस टाइम को, इसका जो हम डिफरेंस देखते हैं बच्चों, यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल, ठीक, इन दोनों यानी कि इन दोनों बीच का जो टाइम होगा हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा। यही तो है चेंज इन टाइम। ये चेंज इन टाइम एक तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए जो हम टाइम यहां पे लेंगे वो लगभग इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इतना छोटा टाइम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इतना छोटा टाइम होता है कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा। यदि हम इन दोनों टाइम को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हिसाब से देखते हैं, ठीक, तो जो टाइम हम यहाँ पे लेते हैं, जो टाइम हम यहाँ पे लेते हैं वो टाइम इतना छोटा होता है कि यदि हम डेल्टा टी के हिसाब से यानी कि यहाँ पे बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को माइनस करते हैं तो लगभग वो 0 के बराबर आता है। इतना छोटा टाइम होगा। अब इतने छोटे टाइम के लिए यार फिजिक्स में हम क्या यूज करते हैं, छोटा सा टर्म लेते हैं dt। क्या लेते हैं, dt। छोटे से टाइम के लिए क्या लिखेंगे बच्चों से, dt। अब इतना छोटा सा टाइम है, छोटे से टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी छोटा ही होगा, ठीक है, तो उसको क्या लिख देते हैं, ds लिख देंगे, है ना, ds बाई dt। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो ds बाई dt। अब देखने में भी देखो क्या लग रहा है कि s का हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक तरीके से s का क्या कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक तरीका और भी इसे समझने का, वो क्या है, देखो ये किस फॉर्म में है बच्चों, dy बाई dx के फॉर्म में, dy बाई dx। और dy बाई क्या x होता है बच्चों, y वर्सेस x की स्लोप होती है, कि स्लोप, ठीक है, y वर्सेस x की स्लोप होती है। कौन से ग्राफ में, ये देखो, ये हमारा x होता है और ये y होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप होती है यानी कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, dy बाई dx, dy बाई dx लेते थे ना, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 जब हम स्लोप निकालते थे। अच्छा, वो तरीका तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा बैठ जाएगा ना, तो तुम एग्जाम में उससे कर पाओगे, पहले स्लोप निकालोगे, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे यहाँ हमारा सीधा सीधा है कि क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देना है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी कि जब 2 सेकेंड हो गया और जब समय 3 सेकेंड हो गया, तब हमारे पास क्या रहा, वेलोसिटी कितनी है, पूछा गया कि वेलोसिटी कितनी है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ds बाई dt। यहाँ बायो वाले बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बच्चों, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आज थोड़ा थोड़ा समझ लो इसे। तो ds बाई dt क्या रहेगा बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर माइनस के 12t। कैसे होगा बच्चों, देखो अगर हम डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स की पावर मान लिया n है, n का मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, ठीक है। इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाती है, एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन, इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे तो किया हमने, जैसे इसका हुआ तो n, देखो ये n यहाँ पे भी आया मल्टीप्लाई में, और इस n में से क्या एक माइनस भी हो गया। यहाँ पे देखो n क्या हुआ, यहाँ पे आया ना मल्टीप्लाई में, और एक माइनस हो गया, पहले 3 थी पावर अब 2 हो गई। ऐसे यहाँ पर है, ये कहाँ हुआ मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाता है भैया, यहाँ तो कुछ नहीं था तो इसलिए 3 आ गया, लेकिन यहाँ तो 6 है, 2 6 या 12 हो गया, एक पावर कम हो जाएगी तो t की पावर 1 रहेगी, वो हमने लिखी नहीं है। अब बात समझ में आ गई, चलो
ठीक। तो यानी कि ds बाई डी टी, एक्चुअल में ये वैल्यू किसकी निकली बच्चों, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकली ना। ds बाई डी टी हमने कहा कि क्या है, वेलोसिटी है, ds बाई डी टी। ठीक, ये वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई। अब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमें t बराबर 2 सेकंड पे चाहिए। t इज इक्वल टू कितने पे चाहिए, 2 सेकंड पर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू, देखो t बराबर 2 रखो, 3 और 2, t की जगह 2 रखेंगे, स्क्वायर माइनस के 12, और ये t की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। भाई t की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। चलो कर दो इधर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस के 12 2 जा 24, कितना आ गया, माइनस के 12 आ गया मीटर पर सेकेंड। भाई मीटर आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट को यूनिट हम किस में लिखते हैं, मीटर, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, और ये क्या है, टाइम, टाइम को हम क्या लिखेंगे, सेकंड में। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पे 3 सेकंड पे भी कर लो। t इज इक्वल टू, जब 3 सेकंड है टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, v 3, और t की जगह क्या रख देंगे बच्चों, यहाँ पे t की जगह 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस के 12, और t की जगह क्या रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस के 12 3 जा 36, कितना आ गया, माइनस के 9 मीटर पर सेकेंड। बच्चों समझ में आया, बहुत इजी था यार, बहुत इजी। चलो उतार लो इसे, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर नया क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, s इज इक्वल टू 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, फाइंड दैट टाइम। एक समय ऐसा है कि जब क्या है, बॉडी रेस्ट पर है, हमें वो समय चाहिए। बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। अच्छा बच्चों, जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अरे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक, जब बॉडी रेस्ट पर है तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एट रेस्ट v इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो ठीक है, जब वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी को निकाल तो लो, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, भाई v इज इक्वल टू ds बाई डी टी होता है। अब निकाल कर लो, इसका डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, 4 2 जा 8t क्यूब, माइनस के 2 6 जा 12t, ठीक। और v बराबर क्या कहा, 0 कहा। भाई v बराबर क्या हो गई, 0 होगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ये इस तरीके से हो गया, 8t क्यूब माइनस के 12t इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 8t क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 12t। ये तो हो गया, एक t से इसका 8t मर गया, कितना हो गया, 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई 8 हो गया, 12 बाई 8 हो गया। ठीक, तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, t की दो वैल्यू आ जाएगी, t बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 12 बाई 8। अब इसको अपने आप निकाल लेना। बात समझ में आ गई तुम्हें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाई हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी कि वो कौन सा टाइम होगा जब वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट पर होगी। तो एक बार वो टाइम पॉजिटिव में आ जाएगा, एक बार नेगेटिव में। देखो यहां से तुम ये भी कर सकते हो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2 लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख दो, 3/2। तो 3/2 की वैल्यू निकाल लेना बच्चों, ठीक। और वो एक बार जब प्लस होगी तब क्या रहेगी, बॉडी रेस्ट पर रहेगी। दूसरे बार कब, जब वो माइनस पर उसकी वैल्यू आएगी तब बॉडी रेस्ट पर, यानी कि 2 बार जो है बॉडी रेस्ट पर रहेगी। ठीक है, चलो जल्दी से उतार लो बच्चों, जल्दी से कॉपी कर लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, s इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दिया हुआ है 5t स्क्वायर 3t प्लस 3, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी एट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस तो देखो हमें इस पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड करनी है, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, इतने इतने के बीच, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस के लिए ds बाई डी टी, और एवरेज के लिए हमारे पास डेल्टा s बाई डेल्टा टी, बताया तो था अभी इससे पहले। ठीक, चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं v इंस्टेंटेनियस,
v इंस्टेंटेनियस। ऐसे ना लिख के इसको क्या लिखते हैं, v एट 2 सेकेंड, v एट कितने पे 2 सेकेंड, ठीक, v एट 2 सेकेंड। पहले सबसे पहले तो वही ds बाई डी टी को फाइंड करो, निकाल दो बच्चों। ds बाई डी टी की वैल्यू क्या निकालोगे, देखो यहां से 2 5 जा 10t प्लस 3। अब ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ गया 10t प्लस 3। अब 2 सेकंड पे निकालो भाई इसकी वैल्यू, v एट 2 सेकंड, v एट 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा, यानी कि ये यहां आएगा, v एट 2 सेकंड कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, 20 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 23 मीटर पर सेकंड आ गई। कितने पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है, v कितने पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी वैल्यू आई, 23 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। अरे कुछ भी कठिन नहीं है यार, ds बाई डी टी तुमने वेलोसिटी निकाल दी, वेलोसिटी जब निकाल ली तो क्या करा हमने, t की वैल्यू 2 रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास v इंस्टेंटेनियस। अब आती है एवरेज वेलोसिटी की, जब बात करते हैं v एवरेज बराबर क्या था हमारे पास, डेल्टा s बाई डेल्टा टी, डेल्टा s बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज कहां से कहां भाई, 2 से लेकर और कहां तक था ये, सॉरी t बराबर 1 से और t बराबर 4 के बीच, ठीक, यानी कि s4 माइनस s1 अपॉन में t4 माइनस के कितना भाई, t4 क्या, यहां तो हम 4 माइनस 1 ही करेंगे ना, 4 माइनस 1 टाइम दे रखा ना 4 माइनस 1। अब यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये कि हमें S4 भी निकालना पड़ेगा, S1 भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमारे पास S4 की वैल्यू तो नहीं है ना, ये क्या है, एक तरीके से S2 की वैल्यू है, क्या है एक तरीके से, ठीक, ये सॉरी ये तो हमारे पास V आ गया था हमारे पास एट 2 सेकेंड, V एट 2 सेकेंड, ये तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास S4 की वैल्यू चाहिए, S कितना है बच्चों, ये हमारे पास ये देखो यहाँ पे, ठीक, S4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी कि t बराबर क्या है हमारे पास, s एट 4, S4 की वैल्यू, इसका मतलब हमें t बराबर कितना रखना है, इसमें 4 रखना है। चलो रख दो भाई 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80, कितना हो गया हमारे पास 80, प्लस 3 4 जा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 90 to 95 हो गया, कितना हो गया 95 ही तो हो गया, 95 हो गया, 95 मीटर हो गया, ठीक, 95 मीटर हो गया। अब आ जाओ कि S1 पे आ जाओ, S एट 1, चलो इसे सेकंड कर देते हैं, एट 1 सेकंड। बच्चों समझ में आ रहा है, देखा स्क्रीन में ठीक आ रहा है या स्क्रीन से कहीं नीचे तो नहीं जा रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। अरे डिस्प्लेसमेंट बच्चों 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वही तो निकाला, तो t बराबर 4 ही तो रखोगे यार, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो ये है, वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू तो कैसे आई कि हमने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये S4 का मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है और 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकलेगी एवरेज वेलोसिटी, आई बात समझ में, ठीक। तो यानी कि t बराबर 1 सेकंड पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और t बराबर 4 सेकंड में, उसमें हम क्या कर देंगे, इसे डिफरेंस निकाल लेंगे इनका यहाँ पे। चलो अब ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड, 1 सेकंड पे कितना होगा, रख दो t की वैल्यू 1 रख दो, तो 5 प्लस 3 प्लस 3, 5 3 कितना हो गया 8 3 11, ये हो गया 11 मीटर। बच्चों को समझ में आया नहीं आया, बहुत आसान है यार। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, v एवरेज की वैल्यू, S4 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, S4 की वैल्यू आई हमारे पास 95 माइनस S1 की वैल्यू कितनी आई 11, 4 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, ये हमारे पास कितना आ गया 8 और 4, 84 आ गया पक्का, 84 बाई कितना आ गया हमारे पास 3। अब 3 से क्या कर सकते हो, इसे डिवाइड कर सकते हो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा
सॉरी 3 8 जा 24, भाई 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 2 4 24, 3 8 जा 24। तो वी एवरेज कितना आ गया बच्चों 28 मीटर पर सेकेंड। अरे बच्चों कुछ कहानी समझ में आई है आपको? एक आंसर ये आ गया हमारे पास, और जो हमारे पास ये आया था वी एट 2 सेकेंड 23 मीटर पर सेकेंड। दो आंसर इसमें हमारे पास पूछे थे। एक दो देखो क्या पूछा था, टी बराबर 2 सेकेंड, क्या वो उस समय हमारे पास वेलोसिटी पूछी, तो ये हमें पता है कि ये कैसे निकालनी है, डी एस बाई डी टी। जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम इसमें यहाँ ऐसे करें। समझ में आया बच्चों? अच्छी तरह समझ में आ गया? चलो एक आधा सवाल और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, और आगे लेके आएंगे हम आपके लिए एस्केलेशन वाले सवाल लेके आएंगे, ठीक है। वहां हम क्या करते हैं बच्चों, वेलोसिटी का टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही एक्सीलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। अगला लेक्चर और भी मजेदार होने वाला है क्योंकि बिल्कुल इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।